चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे और क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बीएससी पार्ट थर्ड का ये आपका सेकेंड लेक्चर है। और आज की क्लास में हम लोग एक बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, कल की क्लास में हम आपको सिलेबस बताए थे, जिसमें आपको यह पेपर नंबर 7 का ग्रुप सी में पढ़ना है। और इसमें जो है ना, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन हमको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन हमको कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, वह जो है ना आपको बीएससी पार्ट 2 का ही है, ठीक है। जो कि आप वहाँ भी पढ़े होंगे और यहाँ भी आपको कुछ हम रिवीजन के लिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको जब पार्ट थर्ड का हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की हम बात करेंगे, ठीक है। कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को करने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। यह चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका एक लाइन अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस वाई प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई बटा में डी एक्स के पावर एन माइनस का 2 प्लस डॉट 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 प्लस पी एन वाई इक्वल टू क्यू। यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, नहीं तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पी नॉट या पी वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी वन डी एन अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस का पी वन डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस का पी टू डी एन माइनस टू बटा में डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस का पी एन होल इंटू वाई। इसमें हम क्या किए हैं, सब में वाई को कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। इक्वल टू क्यू। या ऐसे भी होगा, इस फॉर्म में का भी हो सकता है कि पी नॉट डी एन प्लस का पी वन डी एन माइनस वन प्लस का पी टू डी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 पी एन इक्वल टू क्या हो जाए आपका, तो इक्वल टू आपका क्यू हो जाए, ठीक है। तो यही इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहने वाले हैं कि भाई यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। इस सबको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, जहां फेयर फेयर पी नॉट कॉमा पी वन कॉमा पी टू कॉमा डॉट 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 पी एन आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एंड क्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एलोन और कांस्टेंट, और कांस्टेंट आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी इसी चीज को आप क्या कहिएगा कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास आपका 2 बजे से है, ठीक है। आप लोग को 2 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम 2:15 से स्टार्ट किए थे, कभी कभी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइट कट जाता है, जिसके कारण से टाइम बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली आपका 2 बजे से ही क्लास है, 2 बजे आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको।
लिख चुके हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स लिख चुके हो? तो यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर यह तीनों फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में रहेगा, तो इसी को हम क्या कहने वाले हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हम बोलने वाले हैं। ठीक है, कि वह क्या होगा भाई? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर हम Q का वैल्यू कुछ लेके चले, ठीक है, अर्थात एक नोट लिखिएगा, इसके लिए हम लोग एक नोट लिखने वाले हैं। यहाँ से नोट नंबर 1 में लिखिएगा, ठीक है, कि इफ Q इक्वल टू 0, यानी जो इतना इक्वल टू जो Q दिया गया है, इसका वैल्यू अगर आपको 0 अगर हो जाए, तो देन द इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 2 भी हम कह सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला ही हम कह रहे थे, इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा। इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड लीनियर, इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अगर बस Q का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है, बाकी जो है सो है। उसी तरीके से आप इफ Q डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो देन द इक्वेशन द इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड अगर इक्वल टू 0 है तो होमोजीनियस, और इक्वल टू 0 नहीं है तो इसको नॉन होमोजीनियस कहेंगे। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल के थ्रू से आप समझिए कि कैसे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को पहचानेंगे। ठीक है, यानी किस तरीके से रहेगा। हालांकि जनरल फॉर्म तो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का रहेगा। एग्जांपल नंबर 1 लिखिए, d3y/dx³ प्लस का 4d2y/dx² प्लस का 3dy/dx प्लस y इक्वल टू e⁻²x। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में आप ले सकते हो कि d² माइनस का 2d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू साइन x लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से 3 नंबर में आप लिख सकते हो d2y/dx² माइनस का m² y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से चौथा में आप लिख सकते हो कि भाई d² y/dx² माइनस का 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यह सब क्या है आपका? तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट का ही आपका एग्जांपल आपको दिया गया है। ठीक है, यह सब एग्जांपल आप एक एक करके लिखिएगा, और लिखने के बाद एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि क्या आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए। ठीक है, पर लिखे तो आप लोग इसको।
हो गया है, लिख चुके हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक जैसे नोट लिखे हैं ना, तो नोट नंबर 1 2 तो लिखवे किए हैं, एक और इसमें लिखिएगा। हालांकि यह सब चीज़ आप जानते भी हैं, ठीक है, कि डी अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हो, कैपिटल हम लोग डी लिखते हैं। और अगर यहाँ वाई लगाते हो तो यहाँ भी हम लोग वाई लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर यहाँ से 1 अपॉन डी अगर है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ही रहता है, ठीक है। कि 1 अपॉन डी रहेगा तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, चाहे यहाँ मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। और डी रहता है तो उसका मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ताकि आपको जो है ना, इस चीज़ का भी आपको जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या देख लिए हैं कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, उसको कैसे पहचानेंगे, अर्थात उसका एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वह क्या तरीका है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी को याद है कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बोलिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट कोफिशिएंट यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ठीक है, या कैसे इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करेगा कि आपको यहाँ से एक मान लेते हैं हम लोग, देखिए एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। जैसे अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लिखे थे, ठीक है, उसको आपको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, या हम कहें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको देगा, ठीक है, क्वेश्चन देगा अर्थात, ठीक है। और इसका जब सॉल्यूशन आप निकालिएगा ना, तो इसका देने द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, हमेशा लिखिएगा y इक्वल टू सी एफ आप प्लस का पी आई। यानी इसका जो सॉल्यूशन जो है ना, वह दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको एक को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। इससे जिसको y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, अर्थात जिसको सी एफ कहते हो, आप प्लस है पी आई मतलब कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्यूशन निकालना होगा ना, तो सबसे पहले हमको सी एफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद में पी आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट बनेगा वही मेरा क्या होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद में हम आते हैं कैसे कैसे हम लोग सी एफ निकालेंगे, कैसे कैसे पी आई निकालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लिखिए आप लोग यहाँ तक। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ बाय एग्जाम्पल। यानी एग्जाम्पल के थ्रू से कैसे हम लोग सी एफ निकालेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6y इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, ठीक है, यही आपको दिया गया है। और इससे आपको क्या करना है कि आपको सी एफ निकालना है, या हम कहें पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको निकालना है, ठीक है। कैसे हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हम y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स को मानते हैं और कहते हैं क्या वही जो है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है।
अर्थात यहाँ से आप लिखोगे लेट y इक्वल टू e टू द पावर mx बी ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है। यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो है ना, हम यह मान लेते हैं y इक्वल टू ई के पावर mx इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तब जाके हम लोग यहाँ से कहते हैं, देखिएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 दिया गया है। सबसे पहले y इसमें से बाहर निकाल लीजिए, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5d अपॉन डी एक्स प्लस का 6 है इंटू वाई इक्वल टू 0। इसके जगह पे आप रखोगे डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सी एफ निकालने के लिए जो है ना, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो है ना, हमको एक ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सिलियरी इक्वेशन मतलब कि एक ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। और ऑक्सिलियरी इक्वेशन जो है ना, हम इस तरीके से निकालते हैं कि इस इक्वेशन में, ठीक है, बस आपको डी के जगह पर एम पुट करना होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद में y के जगह पर 1 पुट करना होता है और इक्वल टू के उस पार में कुछ भी दिया गया हो, ठीक है, उसके जगह पे आपको 0 पुट करना होता है। अर्थात q इक्वल टू क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है, ठीक है। तब जाके हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा d के जगह पर आपको क्या पुट करना है, m, तो m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 है इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 0 पुट करते, तो 0 तो यहाँ दिया ही गया है, तो दिया गया है तो और अच्छा है हमारे लिए, तो यहाँ से हम 0 कर लेंगे, ठीक है। अब इस सब में से अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वही होने वाला है, तो इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ आपको आ गया है। और यह जैसे अगर मिला तो फिर यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से अगर m बाहर निकालोगे तो m माइनस का 3 माइनस 2 बाहर निकालोगे तो m माइनस का 3 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है आपको m माइनस का 3, तो m माइनस का 2 बचने वाला है, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर m का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो m इक्वल टू आपको 2 मिलेगा और 3 मिलेगा, ठीक है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जो आपको मिला उसी को तो रूट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रूट का वैल्यू मिला, यहाँ से रूट्स आर रियल, यह रियल नंबर है, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है। रियल भी है और दोनों बराबर नहीं है, अर्थात अनइक्वल है, ठीक है। तो जब भी रूट्स अगर आपको रियल मिले, ठीक है, और अनइक्वल मिले, तो आपको करना क्या है कि देखिए जो y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स जो हम सॉल्यूशन माने थे, यानी y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स जो सॉल्यूशन माने थे, तो m के जगह पर अगर कुछ भी रखिएगा, 2 और 3 रखिएगा, ठीक है, तो वह क्या मिलने वाला है, वह 0 के बराबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। बस m के जगह पर कुछ भी रखें तो 0 नहीं ना मिलेगा, यानी y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स डज नॉट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जैसे अगर यह 0 नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, 10 है y इक्वल टू, ठीक है, हमेशा आपको लिखना है यहाँ से C1 ई के पावर पहल का वैल्यू रखिए, m के जगह पर 2 है तो 2x प्लस का C2 ई के पावर जो सेकंड वाला वैल्यू है उसको रखिएगा 3x रखिएगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट के साथ लगा के हमको लिखना है हमेशा कि भाई क्या होगा, C1 ई के पावर 2x प्लस C2 ई के पावर 3x। अगर इसी तरीके से m का एक और वैल्यू अगर आपको मिलता तो फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लो कि m का वैल्यू एक और 4 मिलता, तो यहाँ से फिर यहाँ से प्लस C3 ई के पावर 4x लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी वैल्यू आपको मिलेगा ना, तो उतना ही को प्लस प्लस कर करके हमको आगे बढ़ाते जाना है। यानी जहां भी आपको कोई भी रूट्स अगर रियल हो और अनइक्वल हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका जो सी एफ लिखने का जो तरीका है, यही तरीका का हम यूज करने वाले हैं। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो सी एफ को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यही लिखने का तरीका है आपका, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप सी एफ निकालना सीख चुके हैं कि नहीं सीखे हैं, ठीक है। पहले लिखिए आप लोग इसको।
लिख चुके हैं? क्या आप लोग लिख चुके हो यहाँ तक? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू से भी हम समझते हैं कि कैसे हम लोग सीएफ निकालेंगे। ठीक है, बस 3 या 4 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, 4 टाइप से। ठीक है, वो उसी टाइप से सब क्वेश्चन रहने वाला है। और देखिए, सीएफ और पीआई हम निकालना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़िएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन में आपको सीएफ और पीआई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीएफ और पीआई निकालने अगर आएगा तो ही निकलेगा, अगर आपको नहीं आएगा तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि आप सीएफ कैसे निकालते हो और पीआई कैसे निकालते हैं। हालांकि आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन एक बार आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dy अपॉन डी एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक है, यही आपको दिया गया है और इसी से हमको, या यहाँ प्लस है, यह क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसको कैसे लिखोगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डी अपॉन डी एक्स प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना, हम y इक्वल टू ई के पावर एम एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यह बात को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समझिएगा हर एक क्वेश्चन में वही सेम चीज रहता है। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको हम नहीं लिख रहे थे, या पहले ही हम एक बार लिख के आपको बता चुके हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, अब यहाँ तक तो लिख चुके हैं ना, क्या लिख सकते हो यहाँ से, डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 4CF निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जब फंक्शन निकालिएगा तो इसको निकालने के लिए हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग डी की जगह पर m और y की जगह पर 1 और q की जगह पर हमेशा 0 रखते हैं, तो यही होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं कि इसको जैसे भाई लोग निकालेंगे, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला, और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अगर आपको मिला तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे आप यहाँ से, क्या इसको लिख सकते हो, एम स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से m अगर कॉमन निकालिएगा तो m प्लस का 2, फिर यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, m प्लस का 2 लिख सकते हो इक्वल टू 0, अर्थात m प्लस 2 बाहर निकालिएगा, क्या बचेगा, m प्लस 2 ही आपको बचेगा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे m प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, और एक आपका m प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात m इक्वल टू माइनस का 2, m इक्वल टू माइनस का 2, अर्थात हम कहेंगे m इक्वल टू माइनस का 2 कॉमा माइनस का 2 आपको मिला। ठीक है, तो यह जो रूट्स आपको मिला, यह रूट्स आर रियल, यह भी रूट्स कैसा है, तो रियल ही है एंड इक्वल है, क्योंकि दोनों में -2 है ना, तो इक्वल ही है, तो यहाँ से इक्वल है। तो जब भी रूट्स अगर रियल हो और इक्वल हो, तो इस केस में आप जब CF निकालिएगा ना, तो y इक्वल टू हमेशा लिखिएगा C1 प्लस एक्स C2 इंटू ई के पावर, यहाँ जो वैल्यू होगा वही लिखिएगा, -2 इंटू एक्स लिखिएगा, यही इसका क्या हो गया, CF हो जाएगा। ठीक है, हमेशा यही बात याद रखिएगा कि यहाँ से C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर माइनस का, यहाँ जो वैल्यू निकलेगा m की जगह पर वो रखिएगा, इंटू एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, जब रूट्स कैसा हो, तो रियल हो और इक्वल हो, इक्वल बोले तो रिपीटेड हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, CF को निकालते हैं। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको।
हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 में भी आपको बताए होंगे, ठीक है, वहाँ भी आपको CF निकालने का जो तरीका था, तो यह सब चीज़ जो पढ़ा रहे हैं वह पार्ट 2 का ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको CF और PI निकालने का जो है ना तरीका आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और आप सीख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, इसलिए आपको यह चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन में जो है ना आपको PI और CF निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप नहीं बन पाएगा आपसे क्वेश्चन, इसलिए हम चाह रहे थे कि इसको एक बार और हम रिवीजन करा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। लिख चुके हैं इसको? अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अलग टाइप का होगा, ठीक है, हर एक अलग अलग टाइप से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम दो टाइप देख चुके हैं कि अगर रूट से रियल हो और इक्वल हो तो कैसे CF निकालते हैं या लिखते हैं, और अगर रूट से अगर रियल हो और अनइक्वल हो तो उस केस में हम लोग CF कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम देख चुके हैं। अब रूट्स तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, यानी आयोटा वाला टर्म भी आ सकता है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको है d2y/dx² प्लस का 4y इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे आप यहाँ से, d2/dx² प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से d² प्लस का 4 इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, अब यहाँ से 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CF जब निकालना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से m² प्लस का 4 इक्वल टू 0, अर्थात m² इक्वल टू माइनस का 4, फिर यहाँ से m इक्वल टू रूट अंडर माइनस का 4, यानी m इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस का 2y लिखेंगे, ठीक है, यानी प्लस माइनस का 2y हो गया, अर्थात हम कहेंगे m इक्वल टू एक 2y मिला और एक माइनस का 2y मिला, ठीक है। तो यहाँ जो रूट्स आपको मिला, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। रूट्स आपको कैसा मिला, तो कॉम्प्लेक्स भी है और कंजुगेट है। कंजुगेट कहने का मतलब प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके से मिला, तो जब भी अगर आपको कंजुगेट मिले और क्या कहें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर मिले तो फिर हम लोग इसको इसका रूट्स कैसे लिख सकते हैं, या कहें इसका हम CF अगर निकालें तो कैसे लिख सकते हो, देखो y इक्वल टू उस समय क्या लिखे थे, अगर रियल हो और अनइक्वल हो, ठीक है, तो वहां से y इक्वल टू C1e⁻²x, यानी m का जो वैल्यू होता था वह लिखते थे, तो यहाँ से m का वैल्यू क्या है 2ix लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस है C2e⁻² लिख सकते हो, ठीक है, ये लिखेंगे ना। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से देखिएगा, हम लोग जानते हैं e⁻i⁻ को क्या लिखते हो, cos थीटा प्लस का i sin थीटा लिखते हैं। e⁻−i⁻ को क्या लिखते हो, cos थीटा माइनस का i sin थीटा लिखते हैं। यह सब चीज हम ट्रिगोमेट्री में पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है। तो वही चीज को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखना y इक्वल टू C1, और देखिएगा इसके जगह पर, देखिए इसको देखोगे और इसको देखो, बस थीटा के जगह पर यहाँ 2x है, ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हो cos 2x प्लस का i sin 2x लिखेंगे, फिर यहाँ से प्लस है C2 इंटू माइनस है, तो बस यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ माइनस हम लगा लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से cos 2x माइनस का i sin 2x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, y इक्वल टू गुना कर लीजिए C1 cos 2x है प्लस का C1 i sin 2x प्लस का C2 cos 2x है माइनस का i C2 sin 2x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू कॉस वाला को एक साथ रखो, कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ एक साथ रखो, क्या लिखोगे यहाँ से C1 प्लस C2 इंटू कॉस 2x प्लस साइन वाला को एक साथ रखिए C1i माइनस का C2i इंटू साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए y इक्वल टू यह C1 प्लस C2 क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो इस दोनों की जगह पर एक नया कांस्टेंट हम a लिख रहे थे, ठीक है, यानी a cos 2x प्लस e भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसके जगह पे हम b लेके चल रहे थे, यानी b sin 2x। तो इसका जो एक्चुअली में CF निकालने का जो तरीका है वह तरीका आपको यही मिला, ठीक है, कि जब भी अगर रूट से आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो एक कांस्टेंट को जोड़िएगा cos से, और यहाँ जो वैल्यू आपको मिलेगा वह लिखिएगा इंटू x लिखिएगा, ठीक है, प्लस है फिर b इंटू साइन हमेशा, ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगा
उसको रखिएगा और इंटू एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। यही इसका क्या हुआ, तो सी एफ हुआ, ठीक है। और आने वाला टाइम में आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपको हम सिखा रहे थे इसलिए यह सब चीज़ को करके आपको हम बताए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सी एफ निकालेंगे ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट हम इसको लिखने के बाद में इस बॉक्स को लिखने वाले हैं, ठीक है। इतना हम करके नहीं दिखाएंगे, या आपको भी नहीं करना है, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यह कैसे हो रहा था, इसलिए भी बताया गया है। और बाकी यानी बाद में क्या है, यह सब चीज़ हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी यह जान चुके हैं, ठीक है। तो लिखिए आप लोग यहाँ तक, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी लिखिए तो इसको। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? यह प्रॉब्लम सभी का है? तो जिनका भी यह प्रॉब्लम है लॉगआउट करके लॉगिन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लिख चुके हैं? तो लिख चुके हैं तो इसके बाद में एक नोट लिखिएगा, ठीक है। एक नोट लिखिएगा, नोट नंबर 1 में लिखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से एम इक्वल टू जो आपको प्लस माइनस 2y मिला है, ठीक है। ऐसा भी तो मिल सकता था ना, इफ एम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अभी आपको क्या मिला, ओनली आई बीटा ही मिला, ठीक है। यानी इमेजिनरी पार्ट ही आपको मिला, नहीं तो हो सकता है कुछ में रियल पार्ट भी आपको मिले, ठीक है। तो जब भी अगर आपको रियल पार्ट भी अगर मिलता है तो फिर हम सी एफ जो लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, वाई इक्वल टू देखो ए इंटू कॉस 2x लिखे थे ना, तो यहाँ से 2 के जगह पर क्या मिला, बीटा। तो यहाँ से बीटा एक्स आप प्लस का बी साइन बीटा एक्स, सेम चीज हमको लिखना है। और बस कर क्या लेना है कि इंटू टी के पावर यहाँ जो वैल्यू मिला उसको लिखिएगा, इंटू एक्स लिख लीजिएगा, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, क्या करो, इफ एम इक्वल टू यहाँ से 2 आप प्लस माइनस 3i अगर मिल जाता, ठीक है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहता और एम का जो वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से आपको मिल जाता। तो फिर इसका जो है ना हम अगर सी एफ निकालते हैं कुछ ऐसे निकालते, ठीक है। ए कॉस 3x प्लस का बी साइन 3x इंटू ई के पावर जो रियल पार्ट है उसको लिखते हैं, इंटू एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही उसका क्या हो जाता है, आपका सी एफ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लिखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो फिर इस तरीके से आपको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए अभी जो हम लिखे हैं इस चीज को y इक्वल टू ए कॉस 2x आप प्लस का बी साइन 2x लिखे हैं। आपको कहीं कहीं देखिएगा ऐसे भी लिखा जाएगा इसी चीज को, ठीक है। y इक्वल टू साइन और आपको इस तरीके से लिखेगा, ठीक है, 2x आप प्लस का c1, यानी साइन 2 कहाँ से मिला, जो m का वैल्यू मिला होगा वह इंटू एक्स लगाया और यहाँ से एक कांस्टेंट जोड़ दिया, ठीक है। तो या तो इसको लिखिए या नहीं तो इसको लिखिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसे भी लिखेगा y इक्वल टू साइन की जगह पर कॉस कर देगा, वह कॉस 2x आप प्लस का c1 कर देगा, c1 या c करेगा कोई कांस्टेंट जोड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो और आंसर में या तो यह लिखा हो या यह लिखा हो या यह लिखा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों जो है ना यह एक ही चीज है, ठीक है। एक ही चीज है, हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। लिखिए ताकि आपको आंसर में अगर ऐसा दिया हो तो फिर आपको क्या करना है, देख के हड़बड़ाना घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। लिखिए यह नोट नंबर 1 और 2 को लिख लीजिए।
लिख चुके हैं? एक और क्वेश्चन को देखते हैं या एक और टाइप को देखते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट टाइप ही है। तो इसको भी हम बता ही देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल भी आपको हम या कहें कुछ होमवर्क भी आपको देंगे। इस चौथा नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर यहाँ से डी के पावर 4 प्लस का 18 डी स्क्वायर प्लस 81 इंटू वाई इक्वल टू 0 आपको दिया गया हो, ठीक है। तो इस केस में आपको सी एफ अगर कहेगा निकालने के लिए तो फिर कैसे निकालोगे, ठीक है। देखना है यहाँ से सबसे पहले या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही गया है, तो इसको हम डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 4 कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m के पावर 4 प्लस का 18 m स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, m के पावर 4 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अर्थात अगर m स्क्वायर कॉमन निकालिएगा तो m स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से 9 बाहर निकाल लीजिए तो m स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। m स्क्वायर प्लस 9 को बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस 9 ही बचने वाला है इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ से m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है, और यहाँ भी m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। अर्थात m स्क्वायर इक्वल टू -9, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 3i। यहाँ भी m स्क्वायर इक्वल टू -9, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 3i मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो m इक्वल टू जो वैल्यू मिला वह प्लस माइनस 3i और प्लस माइनस का 3i आपको मिला, ठीक है। तो यहाँ जो रूट्स आपको मिला, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड रिपीटेड आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ भी प्लस माइनस 3i है, यहाँ भी प्लस माइनस 3 है। तो प्लस माइनस 3i है तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो है ही, और साथ ही साथ क्या है, ये आपका रिपीटेड भी है, ठीक है। और जब भी अगर इस टाइप के अगर आपको मिलता है तो फिर हम लोग इसका जो सी एफ निकालने वाले हैं ना, या इस तरीके से लिखिएगा, y इक्वल टू रिपीटेड के लिए ऐसे लिखते थे, C1 प्लस का C2x, याद होगा सेकेंड वाला में, ठीक है, इंटू कॉस 3x लिखिएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से C3 प्लस के C2 तक का कॉन्स्टेंट जोड़े हैं, तो C3 प्लस का C4x है इंटू साइन 3x लिखिएगा। यही क्या है इसका, तो सी एफ निकालने का तरीका है, और सी एफ निकालने का यह आपका तरीका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर रूट्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो और साथ ही साथ अगर रिपीटेड भी हो तो फिर हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और इसी तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखिए। अब आपको हम कुछ होमवर्क देंगे, जो कि एप्लीकेशन जो आपका चल रहा है उसी एप्लीकेशन में बहुत सारा जो है ना खंड बाई खंड होगा, जिसमें एक आपका होमवर्क का भी जो है ना उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उसी पे हम एक एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे, उसका पीडीएफ वहाँ से जाके आप देखिएगा और उसको जो है ना बनाइएगा, बना के जो है ना बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसमें ओनली आपको सीएफ निकालने के लिए ही कहेगा, तो आप फिर उसको बनाइएगा और जो भी डाउट होगा उस कल को आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद में क्लास को ऑफ कर लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए इसको। लिख चुके हैं? तो लिख चुके हैं, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तो फिर हम कल पीआई कैसे निकालते हैं या पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद जो है ना अपना प्रॉपर जो काम है या पार्ट थर्ड का जो बैच है उस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।